हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड की अभी नई जॉब निकली है और ये जॉब किसकी है तो ये नाविक जनरल ड्यूटी की जॉब निकली है गई है। ओके, और इसके 13 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 27 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म भराएंगे। तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं 27 फरवरी तक। तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो देखिए, ओनली मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, और वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, मेल इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और एज रिलैक्सेशन कितना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यह देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो नाविक की है आपकी 10+2 पास विथ मैथ एंड फिजिक्स। ओके, तो आपको 12th क्लास पास होना चाहिए और 12th क्लास में आपका सरनेम वो आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए मैथ और फिजिक्स। यानी कि अगर आप पीसीएम से अगर आपने 12th पास आउट की है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये स्कूल एजुकेशन द्वारा काउंसलिंग ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए एज लिमिट क्या दी गई है। ओके, तो एज लिमिट दी गई है कि मिनिमम 18 साल। ठीक है, मिनिमम 18 साल से आपकी 22 साल तक की आपकी एज रहने वाली है। मैक्सिमम 22 साल तक ही अगर आपकी एज है इसके बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, देखिए 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसकी है, नाविक जीडी की है, यानी कि नाविक जनरल जीडी की ये पोस्ट निकली है। ओके, और इसके लिए आपकी जो एज है 1 सितंबर 2002 से अगर 31 अगस्त 2006 के बीच अगर आपका बर्थडे आता है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो देखिए, जो ST/SC वालों को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 साल की छूट दी गई जाएगी। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी किस किस जगह की निकली है तो देखिए, अगर अपन रीजन जोन वाइज अगर इसे बांटें तो देखिए किस तरह की निकली है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नॉर्थ में जो निकली है अपनी वैकेंसी, एक मिनट इसे थोड़ा और बता दूँ। देखिए नॉर्थ में जो वैकेंसी निकली है तो नॉर्थ में जनरल की सीटें 31 खाली हैं। ठीक है, और EWS की 8 हैं और OBC की 17 हैं, ST की 8 हैं और SC की 14 हैं। टोटल 79 सीटें खाली हैं। कहाँ पर, नॉर्थ की साइड में। ठीक है, और वेस्ट में है 26, EWS की 7 है, OBC की 14 हैं और SC/SC की 7 हैं और SC की 12 हैं। टोटल कितनी है तो देखिए बताते हैं। टोटल है 66 पोस्ट इसमें खाली हैं। अब नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखिए 27 पोस्ट खाली हैं जनरल ड्यूटी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर EWS की 7 हैं, OBC की 15 हैं, ST/SC की 7 हैं, SC की क्या है 12 हैं। टोटल 68 पोस्ट खाली हैं। ठीक है, अब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जनरल की 13 हैं, EWS की 3 हैं, OBC की 7 है और SC की 4 है, ST की 4 है और SC की 6 हैं। टोटल 33 पोस्टें इसमें खाली हैं। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो देख सकते हैं आप नॉर्थ वेस्ट में कितनी हैं तो देख सकते हैं 5 है जनरल के लिए, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है और सॉरी ST के लिए 1 है और SC के लिए 2 हैं। टोटल 12 सीटें खाली हैं नॉर्थ वेस्ट के लिए। अब अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में जनरल वालों के लिए एक भी सीट खाली नहीं है, EWS के लिए भी नहीं है, OBC के लिए 1 सीट खाली है, ST के लिए 1 सीट खाली है और SC के लिए भी 1 सीट खाली है। टोटल बस 3 सीटें खाली हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब देख लेते हैं नॉर्थ में कितने स्टेट आते हैं। ठीक है, अपने इंडिया के कौन कौन से स्टेट और नॉर्थ में आएंगे, वेस्ट में कौन कौन से आएंगे और नॉर्थ ईस्ट इन सब में कौन कौन से आने वाले हैं तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर अपन चेक करते हैं। तो देखिए, नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में जो है अपने जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, NCT फॉर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और चंडीगढ़। ठीक है, उत्तराखंड और चंडीगढ़ रहेगा यहाँ पर आपका। इसमें ये नॉर्थ में ये स्टेट आते हैं। ओके, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब देख सकते हैं वेस्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो देखिए वेस्ट में आता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, ये का आते हैं वेस्ट में। ओके, अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं अपन बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है और उड़ीसा। ये कहाँ के हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। अब बात करते हैं आगे के जो स्टेट हैं, जैसे अब बात करते हैं ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और अंडमान निकोबार में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट में आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पांडुचेरी, ये ईस्ट में आते हैं। नॉर्थ वेस्ट में अपना गुजरात आता है और अंडमान निकोबार। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार के जो अपने हैं वो क्या हैंगे, देखो अंडमान निकोबार ईस्टलैंड यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जो भी 3 पोस्टें खाली हैं। ओके, आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए और भी डिटेल्स दी गई हैं, इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी इस वीडियो में लास्ट में ये पीडीएफ कैसे मैंने डाउनलोड किया है ये भी आपको बताऊंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सब चीज़ें आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। इस सब करने से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, ओके। और जो टेस्ट होंगे, जो पेपर होंगे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए जो पेपर है नाभिक जीडी का जो पेपर होता है, तो रिटर्न टेस्ट होता है, इसमें सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड टाइप में होता है। और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं, फर्स्ट पेपर में आपको 30 मार्क्स चाहिए होते हैं, और सेकंड पेपर में, इसे थोड़ा मैं जूम करके बताती हूँ, और सेकंड पेपर में आपको 20 मार्क्स चाहिए होते हैं। टोटल आपको 50 मार्क्स चाहिए। किसके लिए? अगर आप जनरल से, ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको 50 मार्क्स चाहिए दोनों पेपर के मिलाकर, ठीक है। एक में 30 आना चाहिए और दूसरे में 20 आना चाहिए। टोटल 50 मार्क्स चाहिए आपको पासिंग मार्क्स, ठीक है, इसके लिए। एंड अगर आप SC SC में हैं तो अगर आपके एक में 27 आएंगे, दूसरे में 17 भी आएंगे, टोटल आपको 44 मार्क्स चाहिए होंगे SC SC के लिए, इसके पासिंग मार्क्स हैं, ओके ओके। और ये दोनों ही एग्ज़ाम पास करना आपके लिए कंपलसरी है, आपको दोनों ही एग्ज़ाम पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस एग्ज़ाम के सिलेबस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें सेक्शन 1 की, ठीक है, ये मैक्सिमम 60 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। टाइमिंग इसकी जो है वो है 45 मिनट मिलेंगे आपको। क्वेश्चन कितने हैं? तो क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो क्वेश्चन देखिए, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश से 15 रहेंगे, और रीजनिंग से 10 रहेंगे, और जीके से 5 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और इनमें से आपको 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से अगर आपकी कैटेगरी, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो। और अगर आप SC SC के आते हैं तो इसमें आपको अगर 27 मार्क्स लाने होंगे, 27 मार्क्स तक भी अगर आप लाएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और जिसका जो सिलेबस रहेगा ये 10th बेस पे रहेगा, यानी कि इसके एग्जाम क्या होंगे, 10वीं के बेस पे इसके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपन सेकंड एग्जाम की बात करते हैं। सेकंड जो एग्जाम है, ठीक है, तो ये जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन सेकंड, तो ये जो मैक्सिमम आपके 50 मार्क्स का रहेगा, ओके। टाइमिंग जो है वो 30 मिनट की रहेगी, और क्वेश्चन आपके आएंगे 50। आपको 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, और 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स के, ठीक है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं तो आपको इनमें 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है, और SC SC वाले 17 मार्क्स भी लाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो क्लास 12 का आएगा, क्लास 12 की मैथ और फिजिक्स के सिलेबस के जैसा ही इसका सिलेबस है, ठीक है। तो आपको अगर ये वाले एग्जाम के लिए क्लास 12 की मैथ और फिजिक्स का सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसी में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग इसकी लिस्ट तैयार होगी। वो कैसे होगी तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस फॉर्मूले के थ्रू ये पूरा रिजल्ट तैयार होगा, और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जब आप पास आउट होंगे उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक होगा। ये सब पेपर जो हैं वो आपके OMR सीट में होंगे, ठीक है। रिटन एग्जाम है ये, OMR सीट में होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप ही होंगे, ओके। तो ये काफ़ी इजी पेपर रहेगा आपका। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करूँ तो जब आपका ये जो पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद लिस्ट आएगी, तो आपका क्या होगा, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। तो देखिए इसमें आपको कितना 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट, आपको 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी, ओके। और 20 आपको उठक बैठक लगानी पड़ेगी, और 10 पुशअप लगवाएंगे, ठीक है। तो 20 उठक बैठक रहेगी, और आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी कितने, 7 मिनट में। 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर तक की दौड़ लगानी होगी। क्लियर हो रहा है? फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके यहाँ पर, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। और मैं ये PDF कैसे डाउनलोड करना है ये आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखिए, ये PDF इतना बड़ा, इसमें सारी जानकारी दी गई है, कैसा क्या होगा, पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो लिंक दी गई है, यहाँ पर ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक के थ्रू आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं PDF में, ओके। तो इस PDF के थ्रू आप ये सारी चीज़ें इजीली पढ़ लीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे भरने के लिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ST SC या OBC से हैं या EWS से हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। 10वीं की मार्कशीट लगेगी और 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है। एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th क्लास, अगर एडिशनल मार्कशीट है तो आप वो भी लगाइएगा, ओके। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है ना, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं। फिर 12th की मार्कशीट भी लगेगी, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस हिसाब से आपको लगेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इस PDF को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। और मैं आपको बताऊँगी ये PDF कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 स्टेज है, जो आपके नाभिक के जो 3 स्टेज होंगे, तो इसकी जो डेट है वो कहाँ पर आएगी, तो एग्जामिनेशन डाउनलोड एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड किस डेट पे डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखिए ये अप्रैल के लास्ट में एडमिट कार्ड आएंगे फर्स्ट स्टेज के, सेकंड के आएंगे मई के लास्ट में, और अक्टूबर के आएंगे और जो थर्ड स्टेज के जो एडमिट कार्ड आएंगे वो अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर 2024 में। क्लियर हो रहा है? आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 3 स्टेज कंप्लीट आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ड्यूरेक्शन, फिर उसके बाद जो 4th स्टेप है उसमें आई थिंक आपका होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इजीली देख सकते हैं।
ये सब दिया गया है। आप इस पीडीएफ को अच्छी तरह से रीड करिएगा, उसके बाद ये फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से अपन अब ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अपन ये कोस्ट गार्ड का जो पीडीएफ मैंने अभी आपको बताया उसे कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन इंडियन कोस्ट गार्ड सर्च करेंगे, ओके। और यहाँ पर ये लिंक दी गई है, ये देखिए ऊपर ही शो हो रहा है, इस पर अपन क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया है, ओके। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सबसे ऊपर ये जो न्यू बता रहा है यहाँ पर ये एक लिंक आ रही है, ये जो रेड कलर की जो लिंक है, इस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है ना, जॉइन ICG, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट फॉर CGEPT, ओके, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक हर लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा था ये पीडीएफ, तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन आ रहा है, तो मैं इसे आपको दिखाने के लिए एक बार और डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड किया, देखिए मैसेज भी आ चुका है, ये मेरा पीडीएफ ओपन भी हो रहा है, देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह का ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ है सेम टू सेम देखिए वैसे ही पीडीएफ है। अब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके लिए अप्लाई करिएगा। टाइम बहुत कम बचा है, 27 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी करिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।